खरीदारों का स्वर्ग, नए ढंग के हों या पुराने, इन स्टोरों में सबके लिए कुछ न कुछ होता है। सेजल सचदेवा को अपने पसंदीदा बुटीक में खरीदारी अच्छी लगती है और वो हर महीने कम से कम 4 कपड़े जरूर खरीदती हैं। मैं एक माँ हूँ और एक बिजनेस की मालकिन भी, और मैं अक्सर ही नए कपड़े खरीदती हूँ क्योंकि अपना वार्डरोब फ्रेश दिखे तो अच्छा लगता है। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने, उन्हें पिकअप करने, कामकाजी बैठकों के लिए अलग अलग कपड़े पहनती हूँ। लेकिन सेजल नहीं जानती कि जिन कपड़ों को वो हटा देती हैं वे जाते कहाँ हैं। वे शहर के बाहर कचरे के ठिकानों में फेंक दिए जाते हैं जहाँ उनसे प्रदूषण होता है। पूरे भारत में कपड़ों का हर साल 78 लाख टन कचरा निकलता है। दूसरे कचरों की तरह ज्यादातर माल इंसिनरेटर में डाल दिया जाता है। फास्ट फैशन के बढ़ते रुझान का मतलब बड़े पैमाने पर ड्रेस के डिजाइन कॉपी होते हैं और बड़ी मात्रा में सस्ती क्वालिटी का माल तैयार किया जाता है। टेक्सटाइल का कचरा आगे और भी बढ़ेगा। भारत में खरीदने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ी है। इस दौरान एक ही कपड़ा बार बार पहनने का रुझान भी कम हुआ है। or by a consumer has also decreased. कपड़ों के कचरे का पहाड़ कम करने का एक तरीका उसकी रिसाइकलिंग है। लेकिन घरेलू कचरे के साथ ऐसे कपड़े जब कचरे के ढेर में फेंक दिए जाते हैं तो वे गंदे और दागदार हो जाते हैं, जिनकी आगे प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। फिर एक समस्या और है। ये पोशाकें, ये कपड़े बहुत ज्यादा ब्लेंडेड किए होते हैं। बेकार कपड़ों का 50% से ज्यादा कचरा ब्लेंडेड होता है। वो किसी एक शुद्ध फैब्रिक का बना नहीं होता, इसलिए उसे रिसाइकिल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। नवी मुंबई में ये टेक्सटाइल रिकवरी सेंटर बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ रोजाना 200 किलो पुराने कपड़े आते हैं। करीब 150 रिहायशी कॉलोनियों में विशेष कंटेनर रखवा दिए जाते हैं जहां लोग सिर्फ अपने पुराने बेकार कपड़े डालते हैं। कई स्थानीय संगठनों के कर्मचारी कपड़ों की क्वालिटी और मटेरियल के हिसाब से उन्हें छांटते हैं। जो टैग और विदाउट टैग वाला, जो टैग वाला रहता है ना, वो हम लोग रीयूज में निकालते हैं। और विदाउट टैग वाला मतलब जो कपड़ा अच्छा लगता है, उसका कलर में कुछ डिफरेंस नहीं है, कलर पे अच्छा है, ज़्यादा रीयूज़ नहीं हुआ होगा तो हम लोग रीयूज़ में निकालते हैं। और अपसाइकलिंग में जैसे कि डेनिम्स, ट्रैक पैंट, शर्ट, ये सब हम लोग अपसाइकल में निकालते हैं, जिससे कुछ तो प्रोडक्ट बन सकते हैं। और डाउन साइकिल में जैसे कि ड्रेस रहेगा जिसमें थोड़ा सा दाग लगा हुआ या कुछ तो ऐसे ऑयल दाग ऐसे जो रहता है ना, थोड़ा सा फटा हुआ, तो हम लोग डाउन साइकिल में निकालते हैं। और डाउन साइकिल वाले कपड़ों में या तो कोई धब्बा या तेल का दाग लगा होता है या वो फटे होते हैं। ऐसे कपड़ों को डाउन साइकिलिंग के लिए अलग रखा जाता है। रिकवरी सेंटर अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था, जिसमें एक एनजीओ की ओर से 8 महिलाएं काम करती हैं। ये रिकवरी सेंटर नवी मुंबई नगर निगम ने बनाया था कि जो भी कपड़ा वहाँ पे आएगा वो पूरा उसका सर्कुलर प्रोसेस होगा, वो लीनियर प्रोसेस नहीं होगा। सर्कुलर प्रोसेस की वजह से क्या हो जाएगा, जो आया है वो पूरा यूज में आ जाएगा और उससे कुछ इकोनॉमी भी जनरेट हो जाएगी। अपसाइक्लिंग विभाग में प्रोसेस किए हुए कचरे से झोले, गहने, स्टेशनरी और जैकेट बनती हैं। लेगिंग्स और टी शर्ट जैसे लचीले कपड़ों से टेबल रनर, बैग और खिलौने बनाए जाते हैं। एक भी कपड़ा हम एक चिंदी भी मिस वेस्ट जाने नहीं देते। हम छोटे छोटे जो क्लॉथ्स होते हैं उनको एक पोटली में भर के उसके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो हम धागे से लेकर बड़े से बड़ा कपड़ा हम पूरा यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ कोई सी भी नहीं है। रिकवरी सेंटर कामयाबी की कहानी लिख रहा है। पिछले साल ही 45 टन पुराने कपड़ों से नया सामान बनाया गया। सेंटर अभी अपने दम पर नहीं चल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। टेक्सटाइल कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल चाहती थी कि ये एक अच्छा सा सिस्टम बने और इसको और भी ज़्यादा कॉरपोरेशंस पे हम रिप्लिकेट कर पाए। रिकवरी सेंटर अभी सारा कचरा प्रोसेस नहीं कर पाता।
फास्ट फैशन इंडस्ट्री के कम क्वालिटी वाले कपड़ों से समस्या होती है। तो वही चैलेंज है, मतलब टेक्निक यही उसका चैलेंज है। उसके बारे में और अभी तक इतना कुछ R&D नहीं हुआ था, तो R&D में उसको और एक्सप्लोर करना चाहिए, तो वो चैलेंज है। कपड़ा प्रबंधन से जुड़े जानकार मानते हैं कि कपड़ा उद्योग को भी जवाबदेह होना चाहिए। इसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या EPR कहा जाता है। भारत में कुछ किस्म के कचरे के लिए EPR वाले कानून पहले से हैं, लेकिन कपड़ों के कचरे के लिए नहीं। एक समग्र EPR नीति से कुछ ब्रांड मालिक न सिर्फ टिकाऊ उत्पादन करेंगे, बल्कि टिकाऊ डिजाइनिंग भी हो पाएगी, जिससे कपड़ा ज्यादा टिकेगा और ज्यादा काम आ पाएगा। EPR नीति के तहत नियम होना चाहिए कि निर्माता कपड़े वापस लेकर उसे रिसाइकिल करें। सेजल सचदेव के घर के पास कंटेनर नहीं हैं, लेकिन जल्द ही और रखे जाएंगे। अगर ग्राहक अपने कपड़े ज़्यादा लंबे समय तक पहने और उन्हें कम से कम बदलें तो उससे भी मदद मिलेगी, लेकिन वो अलग विषय है।